बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने 27 फरवरी की याद ताज़ा कर दी। आखिरकार 3 महीने के बाद इंडिया ने एडमिट कर लिया कि चाइना घुसा हुआ है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, एक वाक़या जो इंडियन मीडिया के बिजनेस स्टैंडर्ड की जानिब से ब्रेक हुआ और इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या था। असल में ये वाक़या आपको याद दिलाएगा उस 27 फरवरी की रात को जो पाकिस्तान घुसा इंडिया के अंदर, मार कर आए, जहाज़ भी गिराए, अभिनंदन को साथ लेकर आए, इसराइली पायलट का खेल हुआ, लेकिन उसके साथ उनके आर्मी चीफ को बख्श दिया। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, एग्जैक्टली वही चीज़ सामने आई है और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुकम्मल नाकाम रहती है हमेशा पता करने के लिए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सूरत हाल ये हुई, बिजनेस स्टैंडर्ड जो इंडिया का एक वेल नोन मीडिया आउटलेट है, इन्होंने बताया है कि बिपिन रावत और अजीत डोवल ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कहा कि देखिए जो चाइना घुसा है या चाइना के साथ जो तनाज़ा चल रहा है, ये इक्का दुक्का वाक़यात हैं, ये होते रहेंगे और ये रिजॉल्व हो जाएंगे, ये इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यानी अप्रैल से जो चाइनीज़ फौजें इंडिया के इलाकों पर कब्जा करके बैठी थी, ये तब तक वो रिपोर्ट कर रहे थे कि आप घबराएं नहीं, आप फोकस रखें पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर, आप परेशान ना हो, ये तो होता रहता है, चाइना पहले भी आता है चला जाता है, इलाके पर कब्जा कर हम बातचीत करते हैं। लेकिन इसके बाद मामला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ, उनकी खुशियों पर पानी फिर गया कि 12 मई को इंडिया के एक कमांडिंग जनरल जा रहे थे उनके चॉपर पर और इस तमाम सूरत हाल में वो विजिट कर रहे थे अपने इलाके का। लेकिन उस तमाम सूरत हाल में चाइना के 2 हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो पूरी तरह ताकुब करते हैं और घेर लेते हैं और इनके पीछे लग जाते हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए इतने लेवल की बेइज्जती कि इंडिया का एक आर्मी जनरल चॉपर के ऊपर जा रहा है और 2 चाइना के हेलीकॉप्टर्स ने उसको घेर लिया और वार्निंग इनको जारी कर दी कि ये जिस इलाके के अंदर आप घूम रहे हैं, ये इंडिया की सरहद नहीं है, ये चाइना का इलाका है। यानी इंडिया के जो जर्नल हैं वो चाइना के इलाके में नहीं गए, वो अपने ही इलाके में घूम रहे थे और वहाँ पर चाइना के आ जाते हैं 2 हेलीकॉप्टर्स और आकर उनको घेर लेते हैं, उनका ताकुब करते हैं और फिर एक वार्निंग जारी कर दी जाती है कि आप यहाँ से निकल जाए, अगर आप दोबारा यहाँ पर आए तो अगली दफ़ा वार्निंग जारी नहीं होगी। यानी सीधी क्लियर सी बात है कि अगली दफ़ा मार दिया जाएगा। इंडियन मीडिया ने इसके लिए बड़ा सॉफ्ट सा वर्ड यूज़ किया है, चेज्ड का, यानी ताकुब कर लिया उनका, पूरी तरह उनके पीछे लग गए। असल में ये चेज नहीं हुआ। सूरत हाल ये पैदा हुई कि दोनों साइड से इनके जो आए थे 2 हेलीकॉप्टर्स, उन्होंने इंडियन आर्मी का जर्नल जो जा रहा था इंडियन चॉपर के ऊपर, उसको घेर लिया और ये पैगाम दे दिया कि अगर हम तुम्हारे जर्नल तक जा सकते हैं, उसको उड़ाने की सलाहियत रखते हैं, तो तुम कभी जिंदगी के अंदर हमारी ताकत को, पावर को अंडर एस्टिमेट ना करना। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, क्या आपको 27 फरवरी की याद नहीं आती जब बिपिन रावत को मारने से पहले हॉटलाइन पर कहा कि देखो हमारे इस वक्त जहाज़ यहाँ पर है, अपने यहाँ से जनरल को लेकर चले जाओ नहीं तो हम मार देंगे, और फिर जाकर पहाड़ियों पर बम गिराए, बंकर्स उड़ा दिए। उसके बाद इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ कि खबर यहाँ से लीक कैसे गई, बहुत सारों ने इल्ज़ाम लगाए और काफ़ी सारी मालूमात रही। अब इंडिया के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, चाइना ने सेम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की एक आदत है कि वो पूरे का पूरा समंदर भी पी जाए लेकिन होंठ उसके खुश्क रहते हैं, वो कभी किसी को ये बात नहीं बताता कि उसने ये किया। अब इंडियन मीडिया की जानिब से अगर ये खबर ब्रेक होती है और वहाँ से सूरत हाल सामने आती है, तो आप अंदाज़ा कर लीजिए किस लेवल की बेइज्जती और पैनिक है। देखिए क्या वजह है कि राफेल आ गए हैं लेकिन चाइना का नाम नहीं ले रहा इंडिया। ये जरा फोर्ब्स मैगजीन की हेडलाइन देखिए, एग्जैक्टली वही है जो हकीकत टीवी आपको बताता आ रहा था, जबकि इवन के चाइना ने अभी तक इतराफ़ भी नहीं किया था कि हमारा J-20 स्टेल्थ फाइटर इंडिया के राफेल के परखच्चे उड़ा देगा। आपको पूरा कंपैरिजन करके बताया। अब देखिए इंटरनेशनल मीडिया पर हेडलाइंस क्या लग रही हैं। सो इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप इस चीज़ को समझ लें कि अगर चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस लेवल पर काम करती हैं कि उनके जर्नलों को वो पकड़ लें, उनको घेर लें और कह दें कि तुमने अगर जान बख्शी करनी है तो दोबारा यहाँ पर गलती ना करना, नहीं तो अगली दफ़ा वार्निंग नहीं, सीधा जहाज़ या हेलीकॉप्टर या कुछ भी जो रास्ते में आएगा उसको उड़ा देंगे। इससे ज़्यादा खौफ क्या हो सकता है। यही वजह है कि जब मोदी लद्दाख गया तो वो तकरीबन
कई 100 किलोमीटर दूर उस इलाके से गया जहां पर लड़ाई हो रही थी। जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी रिस्क नहीं ले सकती थी, ना इंडिया की एयरफोर्स रिस्क लेने के मूड में है। ये जो बार बार जनरल नरवाने और दूसरे लोगों की बातचीत सामने आती है कि इंडिया के खिलाफ जो भी मामला चल रहा है उसके लिए हमने तैयारी का ऑर्डर दे दिया, जंग का ऑर्डर दे दिया, असल में ये लोग पैनिक में बैठे हुए चाह रहे हैं कि हम तैयारी का ऑर्डर दे दें। एक तो तैयारी तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वो बार बार कहना, चाइना भी तैयारी कर रहा है लेकिन चाइना बार बार आपको कहता हुआ नजर नहीं आ रहा। मां सिवाय 2 दफा जब चाइना के प्रेसिडेंट ने इनकी एयरफोर्स को और आर्मी को कहा था कि आप जंग की तैयारी करें, किसी भी वक्त हमें जंग करनी पड़ सकती है। और चाइना के अंदर ये सूरत हाल तब पैदा हुई कि जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पूरी रिपोर्ट दी कि आज से लेकर अगले चंद सालों तक यहाँ पर बहुत बड़ी जंग का इम्कान है, लिहाजा आप तैयारियों का ऑर्डर जारी कर दें। अब इंडियन अगर जर्नल हाथ में आ जाए या उसके जहाज या उसके चॉपर को मार दिया जाए तो उसके बाद आप अंदाजा कर लीजिए किस लेवल पर इंडिया की बेइज्जती होगी। यही वजह है कि इंडिया का कोई जर्नल इस वक्त बोलने के मूड में नहीं है और इवन के जो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट जारी की वो मोदी के मुंह पर तमाचा था। उसमें कहा गया कि चाइना घुसा हुआ है, जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि 22 मई को जब उनके जर्नल को घेर लिया गया था तो जाहिर सी बात है मोदी तक ये बात पहुंची होगी। और जब मोदी को ये बात पहुंची कि इस लेवल पर हमारे जर्नल को मारने या उसको घेरने के लिए आगे आ गए हैं और उसके बावजूद मोदी आकर कहता ना कोई घुसा है और ना कोई घुसा हुआ है, इस सूरत हाल पर इंडिया के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए थी कि मोदी को डिस्क्वालीफाई करवा देते, क्योंकि उसने इतना बड़ा झूठ और ब्लंडर कहा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।